जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शुभम राजभर है और मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूँ गांधी युग। ठीक है, तो गांधी युग से बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि महात्मा गांधी जी ने बहुत से आंदोलन किए थे। ठीक ना, तो उन्हीं आंदोलनों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि गांधी युग क्या होता है। ठीक ना, तो महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन काल में नहीं, महात्मा गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आए 1915 में और 1947 तक भारत के लिए मतलब अच्छे अच्छे कार्य किए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गांधी युग कहते हैं। ठीक ना, एक बार फिर से सुनिए कि महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत आए और 1915 से 1947 तक भारत में जितने भी महत्वपूर्ण कार्य किए थे समाज सुधार के लिए या फिर देश को आज़ादी दिलाने में, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है महात्मा गांधी जी का, तो उसी को हम लोग गांधी युग कहते हैं। ठीक ना, तो आप लोगों को समझ में आया कि गांधी युग क्या होता है। अब ये तो आप लोग जान गए कि गांधी युग किसे कहते हैं, लेकिन अब हम लोगों को यह भी जानना होगा कि गांधी जी के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। तो फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ पे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। और इनके माता जी का क्या नाम था ये भी देख लेते हैं। तो इनके माता जी का नाम था दोस्तों पुतली बाई। ठीक है, इनके माता जी का क्या नाम था, पुतली बाई था। और इनके पिताजी का क्या नाम था, तो पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। और गांधी जी की पत्नी जी का क्या नाम था, तो पत्नी जी का नाम था दोस्तों कस्तूरबा बाई। ठीक है, पत्नी का क्या नाम था, कस्तूरबा बाई। और इसमें एक बात और आती है कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था, तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी था। ठीक ना, तो इनके गांधी जी के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लिए आप लोग। अब इसके बारे में हम लोग और जान लेते हैं थोड़ा सा कि गांधी जी ने 1883 में लंदन पढ़ाई करने के लिए चले गए। ठीक ना, जो महात्मा गांधी जी थे 1883 में पढ़ाई करने के लिए कहाँ चले गए दोस्तों, तो वह चले गए थे लंदन। ठीक है, पढ़ाई करने के लिए। और जब उन्होंने पढ़ाई पूरी कर लिया तो फिर वापस आए इंडिया। फिर इंडिया आने के बाद उन्होंने क्या किया कि दक्षिण अफ्रीका चले गए। ठीक ना, एक व्यक्ति था उसका केस लड़ाना था। ठीक ना, कुछ काम था इसीलिए वो दक्षिण अफ्रीका चले गए। ठीक ना, तो जब दक्षिण अफ्रीका गए तो उन्होंने, जब दक्षिण अफ्रीका गांधी जी ने गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पर उनको एक गुरु जी मिल गए। ठीक ना, जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो उनको एक गुरु मिले जिनका क्या नाम था, गोखले। ठीक ना, उनके महात्मा गांधी जी के गुरु का क्या नाम था, गोखले था। और वही गोखले ने इनको मतलब शिक्षा दीक्षा दिया कि समाज का सेवा कैसे करते हैं। ठीक ना, यदि किसी आंदोलन को मतलब जीतना है तो उस पर कैसा विचार करना चाहिए। तो जो ये गोखले थे इनको बताया कि एक आती है रस्किन की बुक। ठीक ना, एक आती है रस्किन नामक एक किताब है, अगर उसको आप पढ़ेंगे तो भूख हड़ताल जो होता है उसके बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी, जो कि आप भूख हड़ताल करके आंदोलन करके अपनी बातों को स्वराज तक पहुंचा सकते हैं। ठीक ना, और इसमें उन्होंने एक दूसरी और एक बुक पढ़ा था जिसका नाम था टॉलस्टॉय। ठीक ना, एक और बुक था जिसका नाम था टॉलस्टॉय। और इस बुक को पढ़ने के बाद उनको यह पता चला कि आंदोलन, ठीक ना, आंदोलन के बारे में उनको पता चला कि अगर हम कोई कार्य नहीं हो रहा है तो अगर हम आंदोलन करेंगे तो उससे हमें लाभ प्राप्त होगा, यानी हमारी बातों को स्वराज तक पहुंचाई जा सकती है। ठीक ना दोस्तों, तो महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका थे, जब उन्होंने आए तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक अपना, जब दक्षिण अफ्रीका में थे महात्मा गांधी तो वहीं पे एक स्थापना किए थे जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम। ठीक ना दोस्तों, महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका थे तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए और फिर इंडिया चले आए। ठीक ना, जब भारत आए तो वहाँ पे तो महात्मा गांधी जी ने इतने कार्य कर चुके थे। ठीक ना, जब वह महात्मा गांधी भारत आए तो उनके गुरु जी ने क्या बोला, गोखले जी ने महात्मा गांधी को, कि यदि आप भारत जा रहे हैं तो तुरंत या फिर समाज सेवा आपको नहीं करना है। ठीक ना, या फिर कोई आंदोलन नहीं छेड़ना है, आपको 1 साल तक आराम से बैठना है, मतलब समझना है सारी प्रक्रियाओं को, फिर उसके बाद जो भी आपको कार्य करना होगा तो आप करिएगा। ठीक ना, तो
महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। ठीक है दोस्तों, अब जितने भी महात्मा गांधी जी ने भारत आकर आंदोलन किए उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक ना, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए यहाँ से। तो महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। जब उन्होंने भारत आए तो उनके गुरुजी ने क्या बोला था कि 1 साल आपको आराम करना है, वहाँ पे सारी प्रक्रियाओं को समझना है, फिर उसके बाद जो भी आपको समाज सुधार करना रहेगा या फिर जो भी आंदोलन आपको करना रहेगा तो आप करिएगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी 1915 में भारत आए और 1 साल बाद उन्होंने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी है। ठीक है दोस्तों, जब महात्मा गांधी जी ने 1915 में आए दक्षिण अफ्रीका से भारत, 1 साल आराम किए, 1 साल आराम करने के बाद 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कर दी है। तो अब इसमें से एक बात और आती है कि जब महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की है तो जो आश्रम था उसका खर्च कौन उठाया था, यानी उस आश्रम को बनाने में पैसा कौन दिया था। ठीक ना, तो उस आश्रम को बनाने में पैसा कौन दिया था, अम्बालाल साराभाई। ठीक ना, उस आश्रम को बनाने में पैसा कौन दिया था, यानी उस आश्रम का बनाने का ठेका किसने लिया था, तो अम्बालाल साराभाई ने लिया था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग फटाक से नोट में इसको रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अब 1916 की बात हो गई। अब इसके बाद 1916 में जब इन्होंने आश्रम कर दिए, साबरमती आश्रम की स्थापना कर दिए, तो फिर आगे थोड़ा सा पढ़ें तो आगे क्या हुआ है थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। तो 1916 में महात्मा गांधी जी ने लखनऊ अधिवेशन में भाग ले लिया। ठीक ना, जब 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने लखनऊ अधिवेशन में जब भाग लिए थे तभी इनके साथ एक और घटना घटी, उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो इसी आंदोलन में एक बिहारी था। ठीक ना, जो लखनऊ अधिवेशन था तो उसी आंदोलन में एक बिहारी व्यक्ति मिल गया जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। ठीक ना, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। इन्होंने महात्मा गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन में देखा और देखा कि नहीं, यह व्यक्ति समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहा है या फिर यह समाज सुधारक है या फिर जो यह काम कर रहा है, मतलब ऐसे काम करने से हमें आज़ादी मिल सकती है। ठीक ना, यह आदमी सोचा, राजकुमार शुक्ल ने सोचा। ठीक ना, जब इन्होंने सोचा तो महात्मा गांधी जी को बिहार लाया। तो अब बिहार इनको ला दिया तो बिहार में क्या क्या कार्य होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो जब महात्मा गांधी जी ने 1917 में बिहार आए तो यहाँ पर क्या किए, कौन सा कार्य किए। ठीक ना, तो जब महात्मा गांधी जी ने बिहार आए तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह का काम किए। ठीक ना, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में बिहार में है, चंपारण पड़ता है। ठीक ना, तो यह आंदोलन मतलब कि क्यों किया गया था, तो यहाँ पर एक आता है 3 कठिया प्रथा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आता है एक 3 कठिया प्रथा। तो इसको आप लोग समझिए थोड़ा कि जो अंग्रेज लोग थे ना, तो मान लीजिए अंग्रेज लोग थे तो अगर मान लीजिए कि 1 बीघा खेत है। ठीक ना, तो 1 बीघा खेत में से उसमें 3 भाग नील की खेती करवाते थे सब। ठीक ना, नील की खेती करवाते थे। और नील की खेती करने से आप लोगों को पता होगा कि जहाँ पर अगर जिस भूमि पर अगर नील की खेती की जाती है तो एक बार खेती करने के बाद वहाँ की भूमि बंजर हो जाती है। तो यहाँ जो बिहार के लोग थे ना, वो लोग मतलब कि किसान थे, वह लोग यदि अपने खेतों पर नील की खेती कर देंगे तो उनकी भूमि बंजर हो जाएगी, फिर अगली फसल कहाँ से बोएंगे, ये बताइए। तो फिर यहाँ पर लोग अधिक मात्रा में चावल, गेहूँ, चना, मटर, जौ की खेती करने वाले थे। तो यह अंग्रेज लोग क्या करते थे, इनसे ज़बरदस्ती करते थे और वहाँ पर नील की खेती करवाते थे। जिससे क्या हुआ कि यह लोग जब महात्मा गांधी जी आए बिहार में तो क्या किए कि चंपारण सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ दिए। तो जिससे क्या हुआ कि इन किसान भाई जितने भी लोग थे इनको नील की खेती नहीं करना पड़ा, फिर अपना धान, गेहूँ, चावल की खेती करने लगे बढ़िया से। ठीक है, और इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कौन सा, कि भारत में महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन था। ठीक है ना, 1917 में चंपारण महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन था। ठीक ना, यह क्या था, यह जो आंदोलन है 1917 वाला चंपारण आंदोलन, यह तो 1917 में महात्मा जी का भारत में पहला आंदोलन था ना। लेकिन इससे पहले एक और आंदोलन कर दिए थे, मैंने आप लोगों को बताया ना कि इससे पहले इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में एक आंदोलन कर दिया था जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम। ठीक है, इनके जो गुरु जी थे गोखले साहब, ठीक ना, इनके गुरु जी थे जो गोखले,
उन्हीं के नेतृत्व में एक आंदोलन वहाँ पर भी किए थे जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में करके आ चुके थे भारत में, ठीक ना। तो महात्मा गांधी जी का यह भारत में पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, ठीक ना। अब 1917 के बाद क्या हुआ दोस्तों, इसको देख लेते हैं। फिर 1917 में महात्मा गांधी जी ने बिहार से गुजरात चले गए, ठीक ना। महात्मा गांधी जी ने बिहार से गुजरात चले गए। जब इन्होंने गुजरात गया तो वहाँ पे खेड़ा एक ज़िला पड़ता है गुजरात में, खेड़ा ज़िला, तो उसी के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, ठीक ना। गुजरात में पड़ता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1918 में खेड़ा आंदोलन क्यों छिड़ा था, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए यह छिड़ा था कि जो अंग्रेज थे ना, जो अंग्रेज लोग थे वो क्या करते थे ना कि किसान भाइयों से ज़बरदस्ती कार्य करवाते थे, मतलब उल्टा पुल्टा, मतलब बहुत तमाम प्रकार से कार्य करवाते थे और उनका वेतन ही नहीं दिया करते थे। तो इसी प्रकार की तमाम उनकी समस्याएं थी। तो महात्मा गांधी जी ने जब गए वहाँ पे खेड़ा में, गुजरात में, तो वहाँ पे खेड़ा आंदोलन की, खेड़ा सत्याग्रह की स्थापना मतलब वहाँ पर कर दिया आंदोलन की, जिससे कि इन लोगों को छुटकारा मिल गया कुछ समय के लिए। लेकिन फिर अब इसमें आगे क्या होती है इसको देख लेते हैं। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का मतलब वहाँ पे स्थापना कर दिए। अब 1918 में और एक घटना होती है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो एक और यहाँ पर होता है जिसका नाम है 1918 में मिल मजदूर आंदोलन, यानी भूख हड़ताल, ठीक ना। तो 1918 में मिल मजदूर आंदोलन हुआ जिसको महात्मा गांधी जी ने किया था। तो यह मिल मजदूर आंदोलन क्यों हुआ था इसके बारे में आप लोग जानेंगे। तो यह इसलिए हुआ था कि देखो 1917 में एक बीमारी आई थी जिसका नाम था फ्लू ना। फ्लू आप लोग समझिए कि बहुत डेंजर बीमारी थी। जैसे में वर्तमान समय में एक अभी महामारी आई थी कोरोना वायरस, ठीक ना। यह एक वैश्विक महामारी थी जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को अधिक मात्रा में बर्बाद कर दिया, यानी चौपट कर दिया, यानी जितनी भी हमारी जीडीपी थी उसको एकदम नीचे ला दिया है। उसी प्रकार से 1917 में इसी प्रकार जैसे में कोरोना महामारी इस समय आई थी, इससे भी खतरनाक बीमारी आई थी 1917 में जिसका नाम था फ्लू, ठीक ना। तो उस समय का भी मतलब व्यवस्था बहुत ख़राब चल रही थी। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो 1918 में जो वहाँ जितने भी मिलें चलती थी तो अभी बंद हो चुकी थी ना। और यहाँ पर जितने भी किसान भाई थे, यानी जो लोग वहाँ पे काम करते थे मिल में, उन लोगों को जो अंग्रेज थे ना बोनस नहीं दिए, बिना बोनस दिए ही भगा दिए। तो पहली समस्या ये थी कि 1918 में मिल मजदूर आंदोलन हो गया। और इसमें से एक और समस्या थी, दूसरी समस्या क्या थी कि जो किसान भाई थे ना उनका अनाज कम दामों पर खरीदते थे सब, यानी किसान मतलब अपनी फसल को बोता था, पानी देता था, यानी उस पर 4-5 महीने उसका मतलब वेट करता था कि मेरी फसल होगी, या फिर उसमें अपना जो भी मेहनत करता था। तो उससे क्या था कि उसको बहुत कम दाम में उसके अनाजों को खरीदा जाता था। और यहाँ पे अपनी मिल में अधिक मात्रा में बना के सब बेचते थे, बढ़िया से अधिक मात्रा में लाभ उठाते थे। तो दूसरा कारण ये भी था मिल मजदूर आंदोलन का। तो जब महात्मा गांधी जी यहाँ आए तो उन किसानों की, मजदूरों की मतलब समस्याओं को सुना। जब सुना तो क्या किया, भूख हड़ताल कर दिया एकदम डायरेक्ट, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल की मतलब भूख हड़ताल का ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया था। तो भूख हड़ताल का ज्ञान प्राप्त किया था दोस्तों एक रस्किन नामक बुक है, रस्किन नामक किताब से भूख हड़ताल के बारे में महात्मा गांधी जी ने जाना था। और यह बुक कौन दिया था, तो यह बुक गोखले जी ने दिया था, महात्मा गांधी जी के गुरु जी, ठीक ना। तो इनकी भी समस्या का हल हो गया। लेकिन जब फिर उसके बाद क्या होता है इसको भी हम लोगों को जानना पड़ेगा ना। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1919 में आया एक रॉलेट एक्ट, ठीक ना, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट क्या होता है, रॉलेट एक्ट को अंग्रेजों ने लाया था, ठीक ना, इसको अंग्रेजों ने लाया था। इसमें क्या उन्होंने अंग्रेज लोग क्या करते थे कि जब महात्मा गांधी जी ने इतने मतलब कामों को अंजाम दे दिया, यानी इस काम में अपना सफलतापूर्वक पा लिया, ठीक ना, तो अंग्रेज़ों को जलन होने लगी। तो उन्होंने क्या किया कि 1919 में रॉलेट एक्ट ला दिया। अब इस रॉलेट एक्ट का मतलब क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों को बिना सबूत के गिरफ्तार कर लेना, ठीक ना। अंग्रेज लोग किसी भी मजदूर को देखते थे, कहीं भी जाते थे, फटाक से गिरफ्तार करके ले जाके जेल वेल में बंद कर दिया करते थे, ठीक ना। उसमें ये नहीं था कि हमने कौन सा गलत कार्य किया है, नहीं हमने कोई अपराध किया है या फिर हमें कोई कानून की ज़रूरत होगी, ये सब नहीं चलता था उसमें। अंग्रेज मनमानी सबको आते थे, पकड़ते थे, पकड़ के ले जाके जेल में बंद कर दिया करते थे, ठीक ना।
तो इसको भी महात्मा गांधी जी ने ख़त्म कर दिया, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या हुआ कि 1900, फिर इसी में क्या हुआ कि जब अंग्रेज़ों ने, नहीं महात्मा गांधी जी ने तो ख़त्म इसको कर भी किया, लेकिन थोड़ा रुको, इसमें कुछ और जानकारियाँ हैं, ठीक ना। जब अंग्रेज़ों ने किसानों को बिना सबूत के यानी बिना अपराध के जेल में ले जाके धाए बंद करना स्टार्ट कर दिया, तो जो और भी किसान भाई लोग थे ना, क्या किए यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिए, ठीक ना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिए, ठीक ना। और जब इसकी मतलब कर दिए, ठीक ना, 13 अप्रैल 19 को जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो इसकी जांच आई, तो इसकी जांच कौन किया था, इसकी जांच किया था हंटर आयोग किया था, ठीक ना। एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही पूछता है दोस्तों कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच करने कौन सा आया था, कौन सा आयोग आया था, तो कौन सा आयोग आया था, हंटर आयोग आया था, ठीक ना दोस्तों। फिर उसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाना शुरू कर दिया, ठीक ना। असहयोग आंदोलन चलाना शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ठीक ना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार यानी जितने भी अंग्रेज भाई लोग थे ना, क्या करते थे कि अंग्रेजवा सब अपना सोडा बनाते थे या फिर अपना नमक उमक बनाते थे, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार, यानी हम लोग अंग्रेजों का कोनो भी सामान वामान नहीं खरीदेंगे, ठीक ना। अगर मान लीजिए अंग्रेज हमको कपड़ा बना के दे रहे हैं ना, तो हम लोग क्या कहते थे, हम तेरा कपड़ा उपड़ा नहीं खरीदेंगे, उसका कपड़ा फेंक दिया जाता था। और क्या किया जाता था कि महात्मा गांधी जी अपने चरखे से ही धोती कुर्ता बना के एकदम बांटने लगे और सब अच्छे से पजामा कुर्ता पहनकर टनाटन हो गए, ठीक ना। तो यही इसमें बताया गया है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चला दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसमें भी कुछ समस्याएं आ गई, ठीक ना। जब इन्होंने महात्मा गांधी जी को क्या चाहिए, महात्मा गांधी जी को आज़ादी चाहिए और क्या चाहिए, इसी के लिए ना वो लड़ रहे थे। ये थोड़े कि हम लोग अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार कर देंगे तो हम लोगों को आज़ादी मिल जाएगी। महात्मा गांधी जी ने यह सोचे थे कि यदि हम लोग जो अंग्रेज भाई लोग हैं, यदि उनकी हम लोग सामान का बहिष्कार कर देंगे, अगर उनका हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेज भाई क्या करेंगे, हमें आज़ादी दे देंगे। यह महात्मा गांधी की पहली भूल थी। महात्मा गांधी नहीं, अंग्रेज भाई लोग यहाँ पर क्या करने आए थे, अपना ज़मीन हड़पने थोड़े आए थे। जो भी हमारे देश में सोना है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, उसको लूटने आए थे, यही ना करने आए थे। तो महात्मा गांधी जी क्या किया, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे तो क्या अंग्रेज हमें आज़ादी दे देंगे। तो महात्मा गांधी जी ने यह सोच के यह कार्य किया, ठीक ना। लेकिन क्या किया कि फिर इनको अपना असहयोग आंदोलन वापस करना पड़ा। तो कब वापस करना पड़ा, इसके आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग, ठीक ना दोस्तों। फिर क्या हुआ कि 5 फरवरी को चौरी चौरा हत्याकांड हो गया, ठीक ना। 5 फरवरी को चौरी चौरी हत्याकांड हो गया, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि चौरी चौरा हत्याकांड में क्या हुआ कि जो अंग्रेज भाई लोग थे ना, वो लोग क्या किए थे, हिंदू भाई पर गोलीबारी किए थे, ठीक ना। तो हिंदू मतलब कि जो लोग गांव के लोग थे, ठीक ना, गांव के जो लोग थे वो क्या किए, उनको अधिक मात्रा में गुस्सा आ गया। तो एक स्टेशन था चौरी चौरा नामा, गोरखपुर में पड़ता है, ठीक ना। तो अंग्रेज भाई लोग क्या किए कि उस पुलिस स्टेशन जो था ना, उसी में जाकर छिप गए सब और पीछे से ताला बंद कर दिए। वो लोग सोचें कि अब हम लोग इस जेल में ताला बंद करके पीछे छिप जाएंगे तो हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जो गांव के लोग होते हैं ना, बड़ा खतरनाक दिमाग वाले होते हैं, वो लोग क्या किए, वो सब अंदर से ताला मार दिए और बाहर से ये सब भीड़ मतलब जितने भी लोग थे गांव के, सब बाहर से ताला बंद कर दिए। और ताला बंद करने के बाद क्या हुआ कि वहीं पे मट्टी का तेल छिड़के उसी पे आगे बार दिए थानावा में। फिर क्या हुआ कि थाना जल गया और उसमें अंदर जितने भी अंग्रेज भाई लोग थे उन लोग मर गए उसी में, ठीक ना। जब वो लोग मर गए तो भगदड़ मच गई ठीक ना। जब भगदड़ मच गई तो सारे हिंदू भाई लोग खुश थे। लेकिन महात्मा गांधी जी क्या मतलब एक यही तरीका सोचते थे कि हम जो यह असहयोग आंदोलन ने स्टार्ट किया है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, इसको वापस कर लें, ठीक ना। फिर कोई दूसरा चाल चला जाएगा, ठीक ना।
तो क्या हुआ कि जब भगदड़ मच गया तो जो अंग्रेज भाई लोग थे ना वो महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करना चाहते थे। तो वो लोग कैसे करेंगे, कहाँ से कि महात्मा गांधी जी जो थे वह हिंदुओं का एकदम मतलब लीडर थे, नेता थे। यदि उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो पूरा एकदम भगदड़ मच जाएगा, इसलिए अंग्रेज भाई थोड़ा लोग रुक गए, ठीक ना। लेकिन क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने देखा कि यह सब कार्य हो रहा है, तो महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया। जब इन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस कर लिया तो जितने भी लोग थे इधर के हिंदू वर्ग के लोग थे, जो लोग इनका समर्थन थे, अब इनका महात्मा गांधी जी का विरोध करने लगे, ठीक ना। तो जब महात्मा गांधी जी का विरोध करने लगे तो अंग्रेजवा जो का था देखा कि नहीं अब हिंदू लोग महात्मा गांधी जी का विरोध कर रहे हैं, ठीक ना। जब विरोध कर रहे हैं महात्मा गांधी का तो क्या किया कि महात्मा गांधी को पकड़ के ले जाकर जेल में बंद कर दिया और 6 साल की सज़ा सुना दिया ठीक ना। जब 6 साल की सज़ा सुना दिया तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब महात्मा गांधी जी जेल में चले गए तो वहाँ पे बीमार होने का नाटक करने लगे, ठीक ना। वहाँ पे बीमार होने का नाटक करने लगे कि खाना वाना 4-5 दिन पे 10 दिन पे खाना वाना खाने लगे कि अंग्रेज भाई लोग जल्दी से छोड़ेंगे, ठीक ना। तो उनका यह नाटक सफल हुआ महात्मा गांधी का। फिर अंग्रेज भाई क्या किए कि अगर यह जो बुढ़वा को हम लोग बंद किए हैं जेलवा में, अगर यह बिना खाए पिए मर जाएगा इसी में, तो जो लोग हिंदू वर्ग हैं इसके समर्थन है यहाँ कि हम लोगों का एकदम धजिया उड़ा देंगे, ठीक ना। तो क्या हुआ कि महात्मा गांधी को छोड़ दिया ये लोग। जब छोड़ दिए तो महात्मा गांधी जी क्या किए, डायरेक्ट जेल में से निकले और धाए से कहाँ पर आ गए, कांग्रेस अधिवेशन में भाग ले लिया, ठीक ना। उस जेल में से निकलने के बाद कांग्रेस अधिवेशन में भाग ले लिया। कब लिया, 1924 में कांग्रेस के बेलग्राम अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने भाग ले लिया और 6 साल तक समाज की सेवा की है, ठीक ना। फिर जब इन्होंने उस जेल में से भाग कर आए और कांग्रेस अधिवेशन में बेलग्राम के में भाग लिया महात्मा गांधी जी ने, फिर उसके बाद क्या किया कि यानी समाज की 6 साल तक सेवा किया, ठीक ना। जब 6 साल सेवा करने के बाद फिर उन्होंने 1930 में दांडी मार्च की यात्रा प्रारंभ कर दी, ठीक है दोस्तों। फिर उन्होंने 1930 में दांडी मार्च की यात्रा प्रारंभ कर दी है, ठीक ना। और यह दांडी मार्च की यात्रा क्यों प्रारंभ किए, ठीक ना, क्योंकि यह नमक पर जो अंग्रेज थे नमक पर अधिक मात्रा में टैक्स लिया करते थे। जितना भी अपना सामान बनाते थे अंग्रेज ना, उस पर अधिक मात्रा में टैक्स वसूला करते थे। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया कि अपना एक दांडी मार्च निकाल दिए ना नमक पर, कि हम अपना नमक खुद बनाएंगे और अंग्रेज तुमको टैक्स नहीं देंगे, ठीक ना। तो क्या हुआ कि 12 मार्च से 6 अप्रैल तक यह चला, ठीक ना। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला और कब तक हम यहाँ पे बताते हैं आप लोगों को ना। जैसे में किया गुजरात है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या पड़ता है, साबरमती आश्रम, ठीक ना। यहाँ पर था साबरमती आश्रम और यहाँ पर क्या था, दांडी मार्च। यहाँ पर था दांडी मार्च और यहाँ पर क्या था, समुद्र था, यहीं पर नमक वमक बनाने का कार्य किया जाता था। तो महात्मा गांधी जी ने यहाँ से 84 लोगों के साथ चला था और यहाँ पर आते आते हो गया 20,000 लोग महात्मा गांधी जी के पीछे आ गए। इतनी अधिक मात्रा में भीड़ जमा हो गई, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ तक यात्रा पूरी करने में महात्मा जी को मात्र केवल 24 दिन का समय लगा था, ठीक ना। 24 दिन का समय लगा था। और जब महात्मा गांधी जी ने अपने पीछे मुड़ के देखा कि अरे हमने तो केवल इतने कम लोगों के साथ स्टार्ट किया था, यहाँ पर इतनी भीड़ जमा हो गई, यानी 2000 से लोग अधिक लोग यहाँ पर महात्मा गांधी जी के समर्थन में आ गए, ठीक ना। फिर महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर एक और नया प्लानिंग बना लिया। क्या बनाया उसके आगे थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों महात्मा गांधी ने क्या प्लानिंग बनाया, 1930 में दांडी मार्च की यात्रा प्रारंभ कर दिए और 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया, ठीक ना। 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया, यानी इसमें यह बताया गया सबने अवज्ञा आंदोलन में दोस्तों कि हम अपना सामान बनाएंगे अंग्रेज चचा, ठीक ना, और तुमसे मतलब नहीं है हमारा, ठीक ना। यानी हम अपना सामान खुद का बनाएंगे, अगर तुम रोकोगे तो हम आपको हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि देखो अंग्रेज चचा, अगर हम अपना नमक बना रहे हैं तो अपना नमक बनाएंगे, ठीक ना। आप जितने लोगों को गोली मारना है आप मारिए, लेकिन हम अपना नमक बनाना नहीं रोकेंगे, ठीक ना। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जब इन्होंने इतने लोगों के साथ देखा तो यहाँ पर अपना नमक भी बनाने लगे महात्मा गांधी जी ने। तो इनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा था क्योंकि अपना बना रहे हैं,
और फिर जब अंग्रेज आकर इनसे झगड़ा करते थे, गांधी जी ने क्या कहते थे कि देखो भाई, देखो अंग्रेज चाचा, हम स्कूल खोलेंगे तो यहीं खोलेंगे, अगर आपको जो करना है आप कर लीजिए, ठीक ना, जितने लोगों को गोली मारना है आप मारिए, लेकिन हम पढ़ाएंगे तो यहीं पर पढ़ाएंगे, ठीक ना, आपको जो करना है कर लीजिए। तो 1930 में महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का आंदोलन की स्थापना कर दिए। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब उसका स्थापना कर दिए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1931 में आया प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, फिर दूसरा में क्या आया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, फिर तृतीय में आया तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ठीक ना, जिसमें से महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और इसमें भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। क्यों नहीं लिया था? क्योंकि महात्मा गांधी जी ये चाहते थे कि अंग्रेज उनकी मांगों को पूरा करें, ठीक ना। तो जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, महात्मा गांधी जी को वहाँ पर इनवाइट किया था, महात्मा गांधी जी ने नहीं गए थे वहाँ पे, ठीक ना। लेकिन फिर उसमें माना कि नहीं, हम आपकी शर्तों को मानेंगे। तो 1931 वाले सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने वहाँ पर चले गए, सम्मेलन में चले गए। तो वहाँ पर मतलब जाने के बाद अनेक प्रकार की जानकारियाँ, मतलब वहाँ वाद विवाद हुआ था, उसको मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, हालांकि जल्दी से चलता हूँ, समय हो गया है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं 1940 में, ठीक ना, महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया था, जिसमें उन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक ना, कि दिल्ली चलो नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो व्यक्तिगत आंदोलन 1940 में दिए थे। इसके बाद अब आती है कि 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया था। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, तो इसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया था। तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि यह महात्मा गांधी जी का अंतिम आंदोलन था और इसी आंदोलन के बाद सब अंग्रेज भाग गए और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में बताना, और नए हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह। जय हिंद।